कौन है चंदा देवी जिन्हें पीएम मोदी ने दे दिया चुनाव लड़ने का ऑफर? क्या पीएम मोदी के इस ऑफर पर विचार करेगी चंदा देवी? पीएम मोदी के इस ऑफर का मतलब आखिर है क्या? लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए इस ऑफर में क्या छिपा है बड़ा संदेश? नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। पीएम मोदी के इस ऑफर में वाकई कोई संदेश छिपा है। पीएम मोदी कोई भी बात बिना कारणों के नहीं करते। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा एक बार फिर से नई रणनीति के जरिए मैदान में उतर रही है। पीएम मोदी ने जिस चंदा देवी को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है वो बाकी के पार्टी नेताओं के लिए एक संदेश है। जो समझ रहे हैं वो समझ गए हैं कि उन्हें क्या करना है और जो नहीं समझ रहे हैं उनकी लुटिया डूबने वाली है। एक बार पीएम मोदी और चंदा देवी के इस बातचीत को देखिए। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं, जी सर। तो कभी चुनाव उनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की अरे बात ये है सब सर। महिलाएं तालियां बजाएगी। पीएम मोदी ये साफ कह रहे हैं कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी, और सामने से चंदा देवी कह रही हैं कि नहीं। इस कन्वर्सेशन में दोनों ने अपनी बात रखी है। पीएम मोदी का इस बातचीत से साफ संदेश है कि होना तो सब मोदी के नाम पर है, लेकिन जिसका विजन बड़ा है उसे पहले तवज्जो दी जाएगी। इसके मायने साफ हैं। आप कितने भी बड़े नेता क्यों न हो, अगर आपका जनता के प्रति समर्पण नहीं है और आप जीत हासिल करने में अपनी खुद की भूमिका नहीं निभा सकते हैं तो फिर आप बैठे रहिए। हम तय करेंगे कि आखिर चुनाव किसे लड़ाना है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर चंदा देवी है कौन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विकास योजना की लाभार्थियों के साथ मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एक महिला को चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। अब आप खुद चंदा देवी से ही सुनिए कि आखिर चंदा देवी हैं कौन और मोदी ने उन्हें क्यों चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। मेरा नाम चंदा देवी, गांव का नाम रामपुर, पोस्ट बरकी, ब्लॉक सेवापुरी, जिला वाराणसी है। मेरे समूह का नाम राधा महिला स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम महादेव महिला ग्राम संगठन है, जिसमें मैं इसी सदस्य हूँ। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। समूह से जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारे बच्चों का रहन सहन, उनका खान पान, उनकी शिक्षा व्यवस्था देखने में मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन कुछ दीदियाँ हमारे पास आई। उन्होंने हमें समूह के बारे में बताया और हमें समझाया कि समूह के माध्यम से हम जुड़कर कैसे अपने आर्थिक रोजगार को बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। फिर हम समूह में जुड़े। इस प्रकार जब हमारे समूह में 15,000 रुपये आरएफ की राशि आई तो उसे हमने लेकर खेती की शुरुआत की। सब्जी की खेती से मुझे 30,000 रुपये का इनकम हुआ, जिससे कि मैंने 15,000 रुपये अपना ऋण चुकाया और 15,000 रुपये की मुझे बचत हुई। फिर इसके बाद हमारे समूह में जब सीआईएफ की राशि आई 1,10,000 रुपये, वहाँ से हमने 1 लाख रुपए उठाया और रेहनी खेत के तौर पे ले लिया। फिर उसमें मैंने धान की खेती की। फिर उस धान की खेती से मुझे सीधे 35,000 रुपये का लाभ हुआ। इस तरह मैं अपना काम खेती से करती गई और मेरी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं, जी सर। तो कभी चुनाव उनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की अरे बात ये है सब सर। महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर, और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगी? सर अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है,
वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई। जी सर। पीएम मोदी और चंदा देवी के इस बातचीत से आपको क्या लगता है, आप भी हमें कमेंट कर बताएं ताकि हम आपके विचारों को भी यहाँ सबके साथ साझा कर सकेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।